साज श्रृंगार में भी कृष्ण होता है। गोपी सजती है किसके लिए? संसार के लिए नहीं, मुझे कृष्ण देखे और देख के उसे सुख मिले। प्रेम मतलब क्या? तत्सुखे सुखित्वम। जिनसे आप प्रेम करो उनके सुख के बारे में सोचना ही प्रेम है। उनके बारे में सोचना प्रेम। आज ही या कल ही में बरसाने के बाबा हैं, उनका कोई संवाद श्रवण कर रही थी। उसमें बाबा कह रहे थे कि श्री राधा रानी विराजमान है और श्री ठाकुर जी आज राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा, मैं आज तेरे चरणों में अलता लगाऊंगा, तो क्या ये सेवा मुझे प्रदान करेगी? राधा रानी कुछ बोलती उससे पहले मंजरी बोल पड़ी, ना 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 ना, तू गाय चराने वाला श्रृंगार करना क्या जाने। हमारी राधा रानी का श्रृंगार बिगाड़ दिया तो। पर किशोरी जी ने मंजरी को इशारा दे दिया। मंजरी वो है जो राधा रानी का इशारा ही समझ जाती है। बाबा कहते हैं कि राधा और मंजरी में इतना प्रेम है, राधा जो चाहती है वो मंजरी समझ जाती है और मंजरी जो चाहती है वो राधा रानी समझ जाती है। इतना प्रेम है दोनों। यहां तक कहा कि राधा रानी बैठी है, मंजरी बैठी बैठी सोच रही है मैं राधा रानी की अब क्या सेवा करूं, बहुत देर हो गई, कोई सेवा नहीं मिली मुझे। बैठी बैठी इधर ये सोच रही है, उधर राधा रानी को पता लग गया कि इसको कुछ मन में भाव है सेवा करने का। और कहते गोलोक की प्रकृति भी ऐसी है कि वो प्रकृति अपने आप राधा रानी को अपने हृदय में प्यास लगने लगती है अपने आप। इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि मंजरी को भाव है कि मैं कुछ सेवा करूं और राधा रानी को उसका भाव देख करके प्रकृति ने ऐसा मन बनाया, राधा रानी को प्यास लगने लगी, उसे सेवा का अवसर मिल गया और वो दौड़ कर जाती है, जल लाती है, श्री राधा रानी को प्रदान करती है। इतना प्रेम है। तो ठाकुर जी श्री किशोरी जी के चरणों पर अलता लगाना आरंभ करते हैं। लेकिन जैसे श्री राधा रानी के नख चंद्र का कृष्ण को दर्शन हुआ और नख चंद्र से एक प्रकाश निकला जिसको देख करके मुख तो छोड़ो, राधा रानी के चरण नख को देख करके ठाकुर जी एकदम विचलित हो गए, शरीर एकदम रोमांचित हो गया, कांपने लगे। श्री राधा रस सुधा निधिकार कहते हैं कि जब पहली बार ठाकुर जी ने राधा रानी का दर्शन किया था, अगर आप इस वर्णन को ग्रंथ में पढ़ लोगे आप समझ जाओगे कि क्या प्रेम होता है। कहते हैं प्रेम सरोवर में पहली बार राधा कृष्ण का मिलन हुआ और राधा रानी को देखते ही वंशी हाथ से छूट गई। वंशी ठाकुर जी के हाथ, वंशी स्खलितम शिखंडम वेणु करान निपतितेन स्खलितम शिखंडम, वेणु छूट गई, भगवान के शरीर सर से मुकुट धरा पर आ गिरा और भगवान मूर्छित होकर के हा राधे कह के बेहोश धरा पर गिर पड़े। सखाओं ने कहा क्या हुआ श्री कृष्ण को? जल लाया गया, श्री ठाकुर जी के मुखमंडल पे जल डाला गया, छींटे लगाए गए ताकि इनको होश आए। हम क्या प्रेम को समझेंगे, क्या जानेंगे प्रेम क्या होता है? हमने संसार में बस स्वार्थ देखा है, इसलिए राधा कृष्ण के प्रेम में भी हमें स्वार्थ दिखाई देता है। लेकिन काश भगवान इतनी कृपा करें कि हम
राधा माधव के इस प्रेम को समझ पाए। न जाने इस प्रेम को समझने के लिए कितने जन्म लग जाते हैं, कितने युग बीत जाते हैं। और सूर कहता है कि नाचो बहुत गोपाल अब में, जन्मों जन्मों से बस भटकते ही तो आ रहे हैं, नाचते ही तो आ रहे हैं, आज तक उस प्रेम को समझ ही नहीं पाए। लेकिन किसी सत्पुरुष, किसी महापुरुष, किसी सद्गुरु के चरणों में बैठ करके इस प्रेम को वो हृदय में प्रकट करने की सामर्थ्य रखते हैं।